अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। कल मैं कोई अपडेट नहीं दे पाई, इसीलिए आई एम सॉरी। थक गई। कल ना दरअसल बात ऐसी कि कल थोड़ा एक प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आ चुकी हूँ। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक दोस्त है जो कि वांगशान एक्सप्लेन करती है और उसके फैन फिक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो अक्सर वन शॉट एक्सप्लेन करती है और हाल ही में उसने मुझे कहा कि मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, शायद कोई मेरी स्टोरी को पसंद ही नहीं कर रहा है, लगता है मैं अच्छी ऑथर एक्सप्लेनर नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है और आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते हो। सो गाइज, अगर आपको उसकी फैन फिक्शन सुननी है तो ये रहा उसका चैनल, ज़रूर विजिट 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 करना। मैं इंग्लिश गड़बड़ हो रही है मेरी। विजिट करना ज़रूर उसके चैनल पर, क्योंकि मैंने देखा है इसके अक्सर जो फैन फिक्शन होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। उतना बुरा नहीं होता है, लेकिन न्यू एक्सप्लेनर है ना, तो थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है, लेकिन आप उसे माफ़ कर देना। लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। प्लीज़ इसकी चैनल पर लाइक शेयर एंड कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, थोड़ा सपोर्ट करना इसको। और बाकी बाकी और कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे न्यू पार्ट को। सो उस पार्ट में हमने जेलसी लानवांग जी को देखा था, आई मीन जेलस लानवांग जी को देखा था। तो वांग जी ने जब देखा कि वेंचाओ ने वेइंग से कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, क्यूट हो, ब्यूटीफुल हो, तुम्हें दोस्त नहीं बल्कि फ्रेंड नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, तो इसमें ना वांग जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और जेलस फील हो गया। और जो वांग जी है वो गुस्से में चला गया वहाँ से। वेइंग को उसने कहा ठरकी कहीं का, ऐसा बोलकर वो चला गया। वेइंग ने बस पीछे मुड़ते हुए कहा ठरकी। उसने बस ऐसे ही कह दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले ना वो वांग जी को मतलब टीज कर रहा था, तंग कर रहा था, लेकिन अब बेंचाओ आ गया तो बेंचाओ कर रहा था। तो वांग जी ने कहा कि शायद वो ऐसा ही है, मतलब जो भी नया आता है उसके साथ वो अपना चक्कर चलाने लगता है, ठीक है। उसने बस सोचा, लेकिन फिर भी उसके लिए ना मतलब विंग के लिए जो उसकी फीलिंग्स थी उसके दिल में, वो बिल्कुल भी उसे दबा नहीं पा रहा था। जब विंग वेंचाओ से बात करते हुए वहां से गुजर रहा था तो उसने ऊपर की तरफ देखा। तो उसने देखा कि वांग जी एक जगह पर खड़ा है और बार बार अपने हाथ को दीवार पर ठोक रहा है। ये देखकर विंग ने कहा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है क्या। वेंचाओ ने कहा, तुम क्या कह रहे हो विंग, तुम्हें कैफेटेरिया नहीं जाना। उसने कहा हाँ, अब वेंचाओ वेंचिंग, अब निहसंग शुयांग शाशिंगजंग, अब तुम लोग जाओ, ठीक है, मैं चला आता हूँ। उसने कहा अब ठीक है विंग। विंग भागकर चला गया वहां से। वो सेकंड फ्लोर में आया था, उसने देखा कि वांग जी एक बड़ी सी खिड़की के सामने अपने हाथ को इतना ठोक रहा है कि उसका हाथ जो क्या कट गया है और व्हाइट कलर का जो वॉल है ना वो पूरी तरह से रेड हो चुका है वांग जी की ब्लड से। इधर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, लान जाने तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथ कट गए हैं, खून निकल रहा है। वांग जी पहले अपने हाथ को देखता है, फिर विंग को। विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। वांग जी हैरान होकर विंग को देख रहा था। उसके बाद विंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, कोई ऐसे कैसे अपने हाथ को दीवार पर ठोक सकता है, तुम पागल हो क्या। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या। उसने अपने हाथ को हटा लिया। विंग ने कहा, क्या मतलब तुम्हें इससे क्या, अरे यार तुम एक इंसान हो, तुम्हें दर्द भी नहीं होता क्या। वांग जी ने कहा, दर्द ये होता है कि नहीं ये जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। विंग ने कहा, जरूरत है। वांग जी ने कहा, जरूरत नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत उस वेंचाओ को है और तुम्हारे नए दोस्तों को है। हाँ, तुम तुम अलग थे, लेकिन नहीं, मैं गलत था। वेग ने कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने तो कहा ना कि तुमसे दूर रहूं तो तुम खुश रहोगे। वांग जी ने कहा, कि तुम मेरे गुस्से वाली बात भी नहीं समझते। उसने विंग की कंधों को पकड़ लिया बहुत टाइटली। उसने विंग को दीवार के ऊपर पुश किया। उसने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं जब गुस्से में कुछ कहता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं सब कुछ गुस्से में कह रहा हूँ। विंग ने कहा, क्या मतलब है। वांग जी ने गुस्से में उसकी आंखों की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे मुझे। ये बोलकर वो अपने हाथ को हटा लेता है। विंग ने कहा, बकवास बंद करो। उससे अपने रुमाल को बाहर निकाला, वांग जी के हाथ को क्लीन किया और रुमाल से बांधते हुए कहा, अपना हाथ क्यों ठोक रहे थे। वांग जी ने कहा, मेरी हाथ है, मेरी मर्जी। विंग ने कहा, क्या, तु, तुम्हारी हाथ है, तुम्हारी मर्जी में तो तुम हाथ काट दोगे। वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स, अगर मेरा हाथ काटने का मन करे तो मैं हाथ काट लूंगा, क्योंकि मेरी हाथ है, तुम इसमें इंटरफेयर करने वाले कौन होते हो।
विंग ने कहा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना, ये मेरी मर्जी है। विंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। वांग जी ने कहा, तुम जो सोचना है सोच लो। और क्या नाम है उसका, वैन चाओ। उसने क्या कहा, तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाएगा है ना, तो उसके पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? विंग ने उसे देखा। उसने अपने माइंड में कहा, क्या ये जेलस है, क्योंकि वो बार बार वेंचाओ को लेकर बात कर रहा है। कहीं ये जेलस तो नहीं? वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो विभूषण? विंग ने कहा, अब तुम गुस्से में हो? वांग जी ने कहा, नहीं तो मैं क्यों गुस्सा होऊंगा भला, और वैसे भी तुम किसी का भी बॉयफ्रेंड बना लो, मुझे इससे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग ने कहा, सच्चे में फर्क नहीं पड़ता? वांग जी ने कहा, अब नहीं नहीं पड़ता। तभी उसने वांग जी को देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो क्या मैं वेंचा को आई लव यू बोल दूं? ये सुनकर वांग जी की आंख पर आ गया। उसने कहा, क्या क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मैं वेंचा को आई लव यू बोल दूं? ये सुनकर वांग जी से गुस्से में देखने लगता है। विंग ने कहा, तुमने कहा ना तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। वांग जी ने कहा, ठीक है, कह दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे? विंग ने कहा, सोच लो, अगर मैंने उसे आई लव यू बोल दिया तो वो मुझे तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा और फिर हम दोनों कपल बन जाएंगे, और फिर तब तुम कुछ नहीं कर सकते। वांग जी ने कहा, मुझे कुछ करना भी नहीं है। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया। विंग ने कहा, ठीक है। वो खिड़की के पास आ गया। उसने कहा, वो रहा वेंचाओ कैफेटेरिया में। अगर मैं यहाँ से जोर से चिल्लाकर बोलूंगा तो उसके साथ साथ पूरा कॉलेज सुन लेगा और सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। गुस्से में उसने कहा, तुम ऐसा करोगे? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स करूंगा। वैसे भी वेंचाओ ने मुझसे खुद कहा कि वो मेरा क्या करेगा। ऊपर से मेरी बात करना उसे बहुत ज्यादा पसंद है। और तो और जब मैं हंसता हूँ, तुमने देखा ना उसने क्या कहा, मोती झड़ते हैं। तुमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। हाँ, भले ही हम कितने दिनों से दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुमने मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट नहीं किया। और देखो वेंचाओ कुछ दिन क्या आया है और मेरे अपना दोस्त बन चुका है। वांग जी ने कहा, क्या दोस्त बनने के लिए कहना जरूरी है? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स कहना जरूरी है, वरना मैं समझूंगा कैसे कि तुम मेरे दोस्त हो कि नहीं। वांग जी गुस्से में घूर रहा था। विंग ने कहा, हाय वेंचाओ, उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा। वेंचाओ ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, यस विंग। उसने विंग को जोर से चिल्लाकर जवाब दिया। विंग ने कहा, दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना है। वांग जी ने कहा, क्या ये सच में कह देगा? वेंचाओ ने कहा, यस विंग कहो, मैं सुन रहा हूँ। विंग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा कॉलेज सुने। ये सुनकर सब लोग खड़े हो गए और विंग को देखने लगे। इधर वांग जी ने कहा, अब तुम कहने वाले हो? विंग ने कहा, वेंचाओ दरअसल आई। उसके बाद वांग जी उसकी तरफ बढ़ गया। उसने उसके फेस को पकड़ लिया, अपनी तरफ खींच लिया और सीधा सबके सामने ऐसे किस कर लिया। पूरा कॉलेज उस खिड़की के पास सबकी आंख टिक गई। और इधर विंग उसका तो मतलब रिएक्शन अलग, मतलब उसने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। और तो और जो वेंचा है उसके हाथ से कॉफी गिर गए। उसने कहा, ये क्या हो गया? शाओ सिंह और सुयंग जस्ट चिप्स को अपने मुंह में लिया था और उसका मुंह अभी तक खुला था। शाओ सिंह ने मुंह को बंद करते हुए कहा, मक्खी घुस जाएगी। इधर संग ने खांसते हुए कहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? खरगोश ने विंग को। इधर वेंजिंग का दिल टूट सा गया। उसने कहा, ये ऐसे कैसे हो सकता है? वांग जी जैसा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट विंग जैसी इतनी ऐसे पर्सन को कैसे किस कर सकता है? इधर वांग जी विंग के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रख चुका था। विंग पूरी तरीके से हवा में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या हो रहा है। वांग जी, सब लोग तुरंत क्लैप करने लगे। सब लोग, कुछ लोग सीटी मार रहे थे, क्लैप कर रहे थे। वांग जी को सुनाई दिया तो वांग जी विंग को छोड़ देता है। विंग के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। वांग जी के कान एप्पल की तरह रेड हो गए थे। इधर विंग ने अपने इसको ब्लिंक किया। वांग जी विंग को एक बार देखता है और फिर वो वहां से भाग जाता है। विंग ने कहा, ये क्या था? उसने अपने लिप के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, उसने मेरा फर्स्ट किस ले लिया।
उसने वांग जी की तरफ देखा। इधर उसका सिर चकरा गया और वो वहीं पर ही गिर गया। थोड़ी देर बाद जब विंग को होश आता है तब निहसंग ने कहा, आर यू ओके विंग? तभी शाह सिंचन ने कहा, क्या डॉक्टर के पास लेकर जाओ? सुयांग ने कहा, सेलाइन देना पड़ेगा। इधर वेंचाओ ने कहा, इंजेक्शन लोगे? वेंचिंग ने कहा, तुम्हारे पल्स बहुत हाई है। विंग ने कहा, ये अभी मेरे साथ क्या हुआ? इधर निहसंग ने कहा, लानवांग जी ने तुम्हें किस किया विंग? क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? वेंचाओ ने कहा, वैसे तो मुझे चिल्लाकर क्या बोलने वाले थे। विंग ने कहा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, उसने मेरा फर्स्ट किस ले लिया है। इधर निहसंग ने कहा, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? अब मतलब वही तो बचा होगा। वेंचाओ ने कहा, तुम दोनों छुप छुप कर खेल खेल रहे थे क्या? विंग ने कहा, नहीं पता है, वो यहाँ पर ना अपना हाथ ठोक रहा था तो मैं ऐसे रोकने आया तो फिर मैंने उससे कहा कि मैं वेंचाओ को, अब मतलब तुमने मुझे कहा ना कि तुम अपना बॉयफ्रेंड बना लोगे। मैंने मजाक से कहा कि मैं वेंचाओ से आई लव यू कहता हूँ तो देखता हूँ कि वो क्या कहता है। मैं बस मजाक कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैं कहने गया तो उसने मुझे, इधर सब लोग हंसने लगते हैं सिवाय वेंचिंग के। वेंचिंग भी थोड़ा सा स्माइल कर रही थी लेकिन वो बिल्कुल चुप थी। मतलब उसका दिल टूट सा गया था क्योंकि उसे लानवांग जी पसंद था। इधर शुयांग ने कहा, लगता है लानवांग जी तुम्हारे प्यार में गिर चुका है। विंग ने कहा, बकवास बंद करो, वो खरूस और प्यार, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सुयांग ने कहा, अगर प्यार नहीं करता तो किसके क्या तुम्हें बताओ बताओ। विंग ने कहा, ये मजाक है, लगता है उसने ऐसे ही कर दिया। शाओ सिंचांग ने कहा, ऐसे ही कोई किसको किसको करेगा? विंग तुम पागल हो क्या? लगता है वांग जितना पसंद करता है। विंग ने कहा, चुप हो जाओ, ये बोलकर वो खड़ा हो गया। उसके गाल लाल हो गए थे। इधर पेंचाओ ने कहा, देखो देखो कैसे शर्मा रहा है, कहीं तुम भी तो उसे पसंद नहीं करते? विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता। तुम सच कह रहे हो, पसंद नहीं करती? विंग ने कहा, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। निहसंग ने कहा, तो तुमने थप्पड़ क्यों नहीं मारा? विंग ने कहा, थप्पड़ क्यों? तो अगर तुम पसंद नहीं करते तो तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए। वैसे तुम शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हारे गाल लाल हो गए। विंग विंग ने कहा, हटो यहाँ से, बोलकर वो वहां से भाग गया। सीन कट होता है। क्लास चल रही थी। विंग वेंचाओ के पास बैठा हुआ था। इस पीरियड में उसने ना ही वांग जी से, सॉरी, वेंचाओ से बात किया बिल्कुल भी, और वेंचाओ ने भी उसे ज़्यादा बात नहीं किया, वो भी क्लास पर ध्यान दे रहा था। इधर जो वेंचिंग है वो बस वांग जी को ही देखे जा रहा था, और जो वांग जी है उसकी नज़र बिल्कुल नीचे की तरफ झुकी हुई थी। मतलब वो विंग की तरफ देख भी नहीं पा रहा था, विंग भी उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। घर जाने का वक्त हो चुका था और अब सब लोग घर जा रहे थे। इधर विंग भी घर चला गया था, मतलब रूम से बाहर आ गया। वांग जी ने उसे जाते हुए देखा, मतलब विंग उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। ऐसे करके ना कुछ दिन बीत जाते हैं, मतलब 2-3 दिन बीत जाते हैं, विंग वांग जी से बिल्कुल भी बात नहीं करता, और उनका जो गैंग है ना वो पूरा गैंग ही वांग जी से बात नहीं करता। वांग जी ने कहा, क्या मैंने कोई गलत काम कर दिया है? कम से कम विंग तो मुझसे बात कर रहा था, लेकिन इसके बाद तो विंग मुझसे बात भी नहीं कर रहा है और ना ही मेरी तरफ देख रहा है। क्या विंग मुझे पसंद नहीं करता है? ये जाहिर सी बात है कि वो मुझे पसंद नहीं करेगा। मुझ जैसे खरोस अनरोमांटिक पर्सन को कौन पसंद करेगा? उसके लिए तो मैं एकदम चुपचाप रहने वाला इंसान हूँ। उसने अपनी नज़र को झुका लिया। इधर अगले दिन जब वो कॉलेज आया तो उसने देखा कि विंग सबके साथ बात कर रहा है कैफेटेरिया में। वो वहाँ से गुजर रहा था, उसे उसे देखा, लेकिन उन उन लोगों ने बिल्कुल भी वांग जी को इग्नोर किया और ऊपर से ध्यान ही नहीं दिया कि वहाँ से वांग जी जा रहा है। वांग जी को याद है जब भी वो कैफेटेरिया से गुजरता था तो विंग उसे हमेशा कॉफ़ी के लिए बुलाता था, हर दिन। एक भी दिन नहीं था, लेकिन कुछ 3-4 दिनों से विंग उससे बात ही नहीं कर रहा था। विंग ने भी नोटिस किया कि वांग जी भी उससे बात नहीं कर रहा था। विंग को लगा शायद वांग जी ने गलती से उसे किस कर दिया होगा, इसीलिए वो उसे बात नहीं कर रहा, या फिर वो एम्ब्रेस फील कर रहा हो। उसने निहसंग से कहा, निहसंग ने कहा, तुम्हें उससे बात करना चाहिए, हो सकता है कि वो तुम्हें लाइक करता हूँ। विंग ने कहा, मैं क्यों करूँ बात? उसने किस किया है, उसे बात करना चाहिए। शाओ सिंचांग ने कहा, विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है वो कितना खामोश रहता है। विंग ने कहा, मुझे इससे क्या, अगर उसे कन्फेस करने तो करने दो, और वैसे भी मैं क्यों करूँ, और उसने पहले किया था तो उसे करना चाहिए। निहसंग ने कहा, उसने एक बार किया ना, अब तुम्हें करना चाहिए। विंग ने कहा, मुझे नहीं करना। विंग की बात सुनकर निहसंग ने कहा, विंग विंग ने कहा, देखा ना वो कुछ दिन से मुझे बात ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो बस गलती से कर दिया। निहसंग ने कहा, गलती से कोई इंसान कैसे किस करेगा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? विंग ने कहा, अब मैंने कहा ना बस गलती से, ये बोलकर वो चला गया। नेक्स्ट क्लास खत्म होता है, सारे क्लास खत्म होता है, फिर से घर जाने का वक्त हो जाता है।
वेंचाओ ने कहा, तुम्हें वांग जी से बात करना चाहिए। विंग ने कहा, मुझे नहीं करना। ये बोलकर उसने अपनी किताब को उठाना शुरू किया। वेंचाओ ने कहा, अब वेंचिंग चलो हमें बुक सब जाना है ना। वेंचिंग ने कहा, यस गगा। ये बोलकर वो वेंचाओ के साथ चला गया। इधर शाओ सिंचैंग ने कहा, सुयंग तुमने प्रॉमिस किया था कि आज तुम मुझे आइसक्रीम खिलाओगे। इधर वांग जी ने कहा, आइसक्रीम? अब ये लोग अक्सर बाहर जाते हैं घूमने के लिए। क्या क्या रिलेशनशिप में होना मतलब हर वक्त उसे टाइम देना, घूमने जाना, आइसक्रीम खिलाना? मुझे विंग को आइसक्रीम खिलाना चाहिए। उसने विंग की तरफ देखा। इधर ये हसन ने कहा, विंग घर चलते हैं। विंग ने कहा, अब तुम चलो मैं आता हूँ, मेरा ये लिखना हो जाए उसके बाद। उसने कहा, ठीक है उसे लिख लो, मैं तुम्हारे लिए बायो वेट कर रहा हूँ। उसने कहा, तुम चलो। इधर उसने लिखना शुरू किया और मतलब 2-3 लाइन बाकी थी बोर्ड पर जो उसने खत्म करा था लिखना। उसने सारा किताब को पहले अपने बैग के अंदर रख लिया और फिर लास्ट में लिखना शुरू किया। वांग जी का लिखना कंप्लीट हो चुका था और फिर वो सारी किताब को रख रहा था। कुछ लड़कियां अभी भी स्टिल थी और वो लोग भी लिख रही थी, कुछ लड़के भी, कुछ ओमेगास भी, कुछ अल्फाज भी। और फिर धीरे धीरे करके ना रूम पूरा खाली होने लगा। वांग जी का लिखना कंप्लीट हो चुका था और फिर वो सारा का सारा अपनी बैग के अंदर रख लेता है। जो लास्ट में एक लड़की थी वो भी चली गई। अब वांग जी और विंग दोनों रूम के अंदर थे। इधर वांग जी खड़ा हो गया जाने के लिए। विंग भी अपने बैग को उठाता है जाने के लिए क्योंकि उसका भी लिखना कंप्लीट हो चुका था। इधर जब विंग जा रहा था तो उसने देखा कि उसका बैग कहीं अटक रहा है। उसका बैग जैसे अटक गया वो रुक गया। उसने कहा, फिर से नहीं। उसने बेंच की तरफ देखा बट बेंच में उसका बैग नहीं था। उसने देखा कि किसी का हाथ उसके बैग में है। जब उसने उसके हाथ को देखा, उस पर्सन को देखकर वो चौंक गया। वो कोई और नहीं बल्कि लालवांग जी था क्योंकि उस रूम के अंदर तो वही है ना। उसने विंग की बैग को देखा और अपने आइस को ब्लिंक किया और फिर विंग को देखा। विंग ने भी अपने आइस को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, अब आई एम सॉरी। उसने छोड़ दिया। विंग ने कहा, अब कोई बात नहीं। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई। इसने सांस लेते हुए कहा, कंट्रोल विंग। इधर वांग जी ने कहा, कह दो प्लीज कह दो। तुम क्यों नहीं कह पा रहे हो? इधर उसने कहा, हिम्मत करो। इधर विंग जा रहा था। वांग जी ने कहा, आखिरी वक्त है, कल से छुट्टी है कॉलेज की। कल तो छुट्टी है ना। उसने विंग को देखते हुए कहा, विंग। विंग रुक गया। तुरंत जैसे उसने विंग कहा, विंग के दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। उसने कहा क्या वो कुछ कहना चाहता है मुझसे। वो रुक गया। मतलब विंग बिल्कुल रेडी था सुनने के लिए वो क्या कहेगा। तुरंत वो पीछे मुड़ा। उसने कहा, हाँ तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो लाजम? वांग जी ने कहा, अब नहीं वो अब दरअसल अब वो मैं तुम्हारा रुमाल। उसने विंग के रुमाल को पढ़ा दिया। विंग ने कहा, क्या रुमाल? वांग जी ने कहा, अब उस दिन मेरा हाथ कट गया था और तुमने मुझे अपना रुमाल दिया। विंग ने कहा, अब हाँ थैंक यू। उसने रुमाल को लेते हुए वांग जी के पास आ गया। वांग जी के हाथ से रुमाल को ले लिया लेकिन वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की। बार बार उसने रुमाल को छीनने की कोशिश की लेकिन वांग जी बहुत टाइटली रुमाल को पकड़ कर रखा था। इधर उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें रुमाल नहीं देनी क्या? वांग जी ने कहा, क्या मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ? विंग ने कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख सकती हो। ये बोलकर उसने छोड़ दिया और पीछे पीछे मुड़ गया। मतलब पीछे मुड़ रहा था। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपनी तरफ घुमा लिया। विंग के हाथ से बैग गिर गए। वांग जी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, उसकी कमर को पकड़ लिया, दोनों हाथों से लॉक किया। वांग जी का चेस्ट विंग के चेस्ट से टकरा गया। टकराने की वजह से उन दोनों की बॉडी वाइब्रेट हो गई। विंग ने वांग जी की आंखों में देखा और वांग जी ने विंग की आंखों में। उन दोनों का आई कांटेक्ट काफी ज्यादा रोमांटिक था। इधर विंग ने कहा, अब मैं वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, आई एम सॉरी। वांग जी ने कहा, ओ दरअसल विंग ने कहा, अब सॉरी क्यों? वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें वेंचा पसंद है? ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, अब नहीं मेरा मतलब है कि मुझे वेंचा पसंद है। वांग जी ने कहा, अब नहीं। विंग ने कहा, तुम्हें वेंचा पसंद है? वांग जी ने कहा, नहीं मेरा मतलब है तुम आई मीन अब तु, तुम तुम मुझसे
मेरा मतलब वेंचा तुमसे प्यार करता है क्या? ये सुनकर विंग ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वांगजी ने कहा, मुझे लगता है कि मैं वेंचा से प्यार करता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? तो तुम वेंचा से प्यार करते हो? वांगजी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि वेंचा तुमसे प्यार करता है। विंग ने कहा, तुम्हें कैसे बताओ? वांगजी ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि तुम वेंचा से प्यार करते हो। विंग ने कहा, मैंने कब कहा तुमसे? वांगजी ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर विंग के कान लाल आ गए। उसने कहा, क्या कहा तुमने? वांगजी ने कहा, नहीं, रुको, मुझे सोचने दो। मैं तुमसे प्यार करता, हाँ, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, अब सही बात कही इसने। हाँ हाँ। वांगजी ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने वो गलती से कह दिया। वांगजी ने कहा, विंग ने कहा, क्या? तुमने गलती से कहा तो मुझसे प्यार नहीं करते? वांगजी ने कहा, नहीं नहीं, वो मैंने गलती से नहीं कहा। मैंने कहा कि मैं बेंचा से प्यार करता हूँ, वो मैंने गलती से कहा। विंग ने कहा, ओ बेंडा, थोड़े वक्त में मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। वांगजी ने कहा, वो मैं वो विंग ने कहा, क्या मैं वो कुछ कहना तो कहूँ, छोड़ो, मुझे ट्यूशन जाना है। वांगजी ने छोड़ दिया। उसने कहा, अब आई एम सॉरी। अब विंग जा रहा था। वांगजी ने कहा, आई लव यू। ये सुनकर विंग फिर से रुक गया। उसने कहा, क्या? इसने आई लव यू कहा? वांगजी ने कहा, मैंने क्या कह दिया? अब मैं क्या करूँ? थप्पड़ मार देगा मुझे, पक्का थप्पड़ मार देगा ये। विंग ने पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या तुमने आई लव यू कहा? वांगजी ने कहा, क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तुम समझो ना, मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ। अब मैं दिल की बात नहीं बोल सकता, मैं खुलकर बात नहीं कर सकता। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो तुम फिर भी मुझसे दूर जा रहे हो। तुम पागल हो एक नंबर के। विंग ने उसे देखते हुए कहा, किस तुझे आई लव यू कहा भी इसी वक्त? विंग के दिल में कुछ और चल रही थी और वांगजी बोले जा रहा था। वांगजी ने जिंदगी में कभी इतनी बात नहीं की जितना कि उसने उस दिन कर दिया था। उसमें बहुत नर्वस था वो, मतलब वो विंग को कन्फेस कर रहा था अपनी लव। नर्वस तो होगा ही ना। विंग सीधा आकर उसे हक कर लेता है। वांगजी बोलते बोलते रुक गया। उसकी धड़कन विंग की धड़कन मानो कि एक सा हो गया था। विंग ने कहा, आई लव यू टू। ये सुनकर वांगजी के रोंगटे खड़े हो गए। वांगजी ने विंग को हक कर लिया और फिर उसके नेक के पास अपने फेस को रखते हुए कहा, सच में? विंग ने कहा, हाँ, वैसे सच कहो तो मैं तुमसे बहुत टाइम से प्यार करता हूँ। दरअसल तुम्हें तंग करना मुझे बहुत पसंद है और अब मुझे पता नहीं था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जब तुमने मुझसे कहा कि मुझसे दूर रहो, अब तब मुझे लगा शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे नफरत करते हो, इसीलिए मैं तुमसे दूर हो गया। और तुम्हारी और तुम्हें देख कर ना कॉलेज में बुरा ना लगे, इसलिए मैंने वेंचा को दोस्त बना लिया ताकि मैं तुम्हें थोड़ा सा बोल कर रह सकूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बार बार हार रहा हूँ। अब कॉलेज के लोग भी हम दोनों को लेकर बातें करने लगते हैं। उस दिन जो भी खिड़की के पास हुआ, मुझे नहीं कहा, वो मैंने जानबूझकर किया। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते थे? वांगजी ने कहा, जब तुमने मुझसे कहा कि तुम वंचा को प्रपोज करने वाले हो तो मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने गुस्से में तुम्हें किस कर लिया उस वक्त। विंग ने कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब सब लोगों ने देख लिया है। वांगजी ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग ने कहा, अब लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम बहुत अमीर हो और मैं बहुत गरीब, अगर तुम्हारे फैमिली को पता चल गया तो फिर। वांगजी ने कहा, मेरी फैमिली ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। विंग ने कहा, अब तुम जानते नहीं हो ना मेरे बारे में। वांगजी ने कहा, सब जानता हूँ। तुम्हारा नाम विंग है, तुम बहुत बकबक करते हो। हाँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे बकबक करने वाला विंग पसंद है। विंग की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं 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 बकबक करता हूँ तो तुम्हें पसंद है? तुमने कहा ना मैं बहुत चपर चपर करता हूँ, तुम्हें पसंद नहीं है? वांगजी ने कहा, पसंद है। विंग ने कहा, सोच लो, मुझसे प्यार करने से पहले मैं तुम्हें हर वक्त पकाऊंगा। मुझे बहुत बोलना पसंद है। वांगजी ने कहा, मंजूर है। विंग ने कहा, अब तुम्हें बहुत तंग करूंगा। वांगजी ने कहा, मंजूर है। विंग ने कहा, अब तुम्हारे कॉफी भी खा जाऊंगा। वांगजी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए और बना दूंगा। विंग ने कहा, मैं नॉनवेज खाता हूँ। वांगजी ने कहा, मैं छुप कर लेकर आऊंगा। विंग ने कहा, अब
अब अब मैं मैं बहुत बदमाश हूँ, वांग जी ने कहा। तुम्हारे लिए पनिशमेंट मैं झेल लूंगा, वेंग ने कहा। अब तुम्हें बहुत तंग करूंगा, वांग जी ने कहा। कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा, वेंग ने कहा। तुम तुम रियली करोगे, वांग जी ने कहा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जो भी तुम करते हो मुझे सब पसंद है। मैं तब गुस्से में कह रहा था, और दोबारा वेंजाओ के पास जाने की कोशिश किया ना, वेंग ने कहा। वो हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। उस दिन वो मजाक से कह रहा था। अब वो दरअसल उसको देखना था कि तुम्हें गुस्सा आता है कि नहीं, वांग जी ने कहा। क्या, वेंग ने कहा। वांग जी ने कहा। तो फिर बॉयफ्रेंड्स, वेंग ने नजर का झुकाते हुए कहा। हम्म फिर वेंग ने उसे धक्का दिया, वांग जी दूर गया। उसने कहा, क्या क्या हुआ, वेंग ने कहा। मैं ट्यूशन का वक्त हो रहा है, ये बोलकर वो जाने लगता है। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया। वांग जी ने कहा, अरे एक दिन लेट जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बोलकर उसने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग ने कहा, लॉन्सन। वो रुक गया। उसके बाद उन दोनों के बीच एक पैशनेट, एक स्वीट किस चलता है। वो दोनों एक दूसरे की लिप्स को सक करने लगते हैं। पहले वांग जी सक करना शुरू करता है। वो धीरे धीरे करके विंग के अपर लिप को सक करता है, बहुत जेंटली, बहुत सॉफ्टली, बहुत स्वीटली। विंग ने धीरे से उसके मोमेंट को फील किया, और उसका जो सकिंग का जो वो था, मोमेंट था, वो उसे फॉलो करता है। और फिर उसने अपने लिप को मूव करना शुरू किया। उसने दोनों हाथों से वांग जी के नेक को ग्रैब कर लिया। वांग जी ने उसकी कमर को अपनी तरफ खींचा और थोड़ा सा ऊपर किया, क्योंकि विंग थोड़ा हाइट में शॉर्ट था उससे। उसने बहुत अच्छे से विंग के लिप्स को सक करना शुरू किया। विंग ने भी उसके लोअर लिप को सक करना शुरू किया। वो दोनों एक दूसरे की किस में इस कदर से मेल्ट हो गए, जैसे कि कोई अपना फेवरेट खाना वो लोग मजे से खा रहे हो। इधर स्कूल की, सॉरी, कॉलेज की घंटी बज जाती है, क्योंकि अब गेट बंद होने वाले थे। वांग जी ने विंग ने तो वांग जी को धक्का देते हुए कहा, 4:30 बज गए, वो गेट बंद कर देंगे। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने अपनी बैग उठाते हुए कहा, चलो यहाँ से। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और वो दोनों वहां से भागने लगे। भागते वक्त वांग जी विंग की फेस को देख रहा था। उसकी होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम जैसे इंसान अगर मेरी लाइफ में रहेगा ना, तो मेरी लाइफ कभी कभी भी सैड नहीं होगी, मैं हमेशा हंसता रहूंगा। उसने विंग की फेस को देखा। विंग ने कहा, हंस क्यों रहे हो? वांग जी ने कहा, मेरी मर्जी, मैं हंस सकता हूँ। इधर विंग ने कहा, जल्दी चलो वरना गेट बंद कर देंगे। वॉचमैन ने कहा, इतना लेट क्यों हो गए? विंग ने कहा, अब वो बोर्ड का क्वेश्चन लिख रहे थे। उसने वांग जी के और विंग के हाथ को देखा। विंग ने हाथ को छोड़ते हुए कहा, अब वो गिर गया था, इसीलिए मैंने उसे हेल्प किया। वांग ने देखते हुए कहा, कितना अच्छा झूठ बोलता है ये। वांग जी बाहर आ गए। विंग ने पेट को पकड़ते हुए कहा, मैं बहुत थक गया। वांग जी ने कहा, तुम कहाँ ट्यूशन पढ़ते हो? विंग ने कहा, पास में ही। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं छोड़ दूँ? विंग ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं साइकिल लेकर चला जाऊंगा। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग ने कहा, बाय बाय, ओके, ये बोलकर वो साइकिल लेकर चला गया। वांग जी सैड फील करता है, विंग को देखता रहता है जाते हुए। पूरी रात, रात को वांग जी को नींद नहीं आ रही थी। वो बस दरवाजे बदल रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इधर उसने विंग की पिक्चर को देखा, जो कि उसके फोन में था। वो दरअसल एक ग्रुप पिक्चर था, और अक्सर वांग जी से देखता था, क्योंकि विंग के पास उसकी कोई सिंगल फोटो नहीं थी। इधर जो वांग जी हैं, उसने विंग को देखते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो विंग, इस वक्त सो रहे हो क्या? सोए हो गए, 10 बज चुके होंगे। उसने विंग का नंबर बाहर निकाला। उसने कहा, कॉलेज के ग्रुप में इसका नंबर है, ख्याल करो। नहीं, वो सो गया होगा तो अब मुझे इसकी नींद नहीं खराब करनी। फिर उसने विंग को विजेट की आईडी में ऐड करने के लिए उसका जो लोगो है वहां पर क्लिक किया। जैसे वो क्लिक किया, उसने देखा कि विंग ऑनलाइन है। उसने कहा, इतनी रात को ऑनलाइन क्या कर रही है? इधर उसने विंग को देखा। तकरीबन 5 मिनट बाद विंग की तरफ से एक मैसेज आया, अब हेलो नाजन, ये देखकर
वंजी पूरी तरीके से हैरान था। उसने पूरे फ़ोन को बंद कर दिया। उसने कहा, अब नहीं, उसने मुझे मैसेज किया। उसने फिर से फ़ोन को खोला। उसने कहा, अब हाय। विंग ने कहा, इतना लेट टाइपिंग करने में दिक्कत हो रही है। वांगजी ने कहा, अब नहीं। विंग ने कहा, तुम तो इतने रात को वाले नहीं आते कभी। वांगजी ने कहा, इसे कैसे पता? तो इसने मुझे पहले से चेक करके रखा है। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने कभी देखा था तुम ऑनलाइन नहीं हो, इसीलिए अब आज पहली बार देख रहा हूँ ऑनलाइन हो, इसीलिए पूछ रहा था। वांगजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम क्या कर रहे थे? विंग ने कहा, हम ग्रुप में बात कर रहे थे, वैसे ही अभी सब लोग सोने चले गए हैं। 10 बज गए ना? वांगजी ने कहा, अब डिनर कर लिया? विंग ने कहा, तुमने? वांगजी ने कहा, अब हाँ। फिर थोड़ी देर वो लोग चुप रहे, कोई मैसेज नहीं। वांगजी ने कहा, अब होमवर्क कंप्लीट किया? विंग ने कहा, तुमने? वांगजी ने कहा, हाँ। फिर से खामोशी। विंग ने कहा, तुम जाग रहे हो? वांगजी ने कहा, तुम भी तो जाग रहे हो? विंग ने कहा, अब मेरी आदत है, मैंने सुना है कि तुम 9 बजे सोते हो। वांगजी ने कहा, आज नींद नहीं आ रही। विंग ने कहा, क्यों? वांगजी ने कहा, अब ऐसे ही। फिर खामोश, कोई मैसेज नहीं। वो लोग मैसेज में बात करें, ठीक है, कॉल में नहीं। मैसेज में बात करें। इधर थोड़ी देर बाद वांगजी ने मैसेज किया, अब कल छुट्टी है कॉलेज की। विंग ने कहा, पता है। वांगजी ने कहा, अब तुम? विंग ने कहा, क्या? सिर्फ तुम लिखा है। वांगजी ने डिलीट कर दिया। विंग ने कहा, डिलीट कर दिया? वांगजी ने कहा, अब क्या हम कल मिल सकते हैं? भेजो मैं। वो क्या सोचेगा, कल ही प्रपोज किया और आज मिलने के लिए बुला रहा है। अब नहीं नहीं, उसने कट किया मैसेज को। विंग की तरफ से एक मैसेज आई, कल मैं बुक खरीदने के लिए दूसरे बुक शॉप के पास जा रहा हूँ, जो कि हमारे शहर के बाहर है, तुम जाओगे मेरे साथ? ये सुनकर वांगजी हैप्पी हो गया। उसने कहा, हाँ। तुरंत उसने कह दिया। विंग ने कहा, अब थैंक यू। वैसे लांजान, देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अगर तुम चाहो तो क्या हम लंच बाहर कर सकते हैं? तुम जाओगे कि नहीं? क्योंकि शहर के बाहर जा रहे हैं ना, मैं अकेला ही जा रहा था तो सोचा कि तुम्हें लेकर जाऊं। अब मैं वही बताने के लिए मैसेज में आया था, अब देखा कि तुम ऑनलाइन हो तभी इधर। वांगजी ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप किया, मैं जाऊंगा और हम लोग लंच भी बाहर करेंगे और ट्रीट मेरी तरफ से है। जब उसने सेंड किया मैसेज नहीं गया, उसने कहा, मैसेज क्यों नहीं जा रहे? उसने अपनी फोन के ऊपर देखा तो उसने देखा कि वाईफाई बंद हो चुका है। उसने कहा, ये वाईफाई क्यों बंद हो गया? अब यार ये वाईफाई बंद क्यों हो गया? उसने बार बार फोन को घुमाया लेकिन वाईफाई अब ऑन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और वाईफाई का कनेक्शन वो करण के रूम में था। उसने कहा, मैं क्या करूं? इधर वो बार बार अंदर बाहर कर रहा था। रात के 11 बज चुके थे, 1 घंटा बीत चुका था। वेंग ने कहा, क्या इसे नहीं जाना है? मैसेज करते करते बंद कर दिया, ऑफलाइन हो गया। लगता है सो गया है मैसेज करते करते। और बेचारा वांगजी बस बाहर अंदर कर रहा था क्योंकि वाईफाई का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। उसने विंग के नंबर को क्या मतलब लिया और उसने कहा, कॉल करो। अब लेकिन क्या बोलूँगा कॉल करके? वाईफाई बंद हो गया। हाँ नहीं, वाईफाई बंद हो गया ये बताऊंगा मैं कॉल करके। नहीं, मैं जाऊंगा कल, मैसेज नहीं कर पाया यार, कैसे बताऊं? उसने डायल किया, विंग की आंख लग गई थी। विंग ने देखा कि उसकी फोन बज रहे। उसने कहा, हेलो। नींद में। वांगजी ने कहा, तुम सो गए थे? विंग ने कहा, नाम जान तुम? वांगजी ने कहा, अब ठीक है, सो जाओ। विंग ने कहा, क्या बात करनी है? मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? जाना नहीं है तो बोल दो, मैं सुयांग को लेकर या फिर न्यूयॉर्क को लेकर चला जाऊंगा। वांगजी ने कहा, नहीं मुझे जाना है अब मैं। वो दरअसल विंग ने कहा, क्या? वांगजी ने कहा, अब मेरा वाईफाई बंद हो गया था इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया।
अब मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने कॉल किया। विवेक ने कहा, ओह ओके कोई बात नहीं, वैसे कल 8 बजे ठीक है? हमसे ने कहा, अब ठीक है। विवेक ने कहा, अब तुम सोए नहीं? वागजी ने कहा, अब मुझे नींद नहीं आ रही। विवेक ने कहा, क्यों नींद नहीं आ रही है? वागजी ने कहा, जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तब मेरे सामने। विवेक ने कहा, तुम्हारे सामने भूत आ रहा है क्या? डर लग रहा है तुम्हें? वागजी ने कहा, नहीं भूत नहीं, अब अ, वो जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तब मेरे सामने तुम्हारा चेहरा आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ये सुनकर विंग ब्लश करता है। उसने कहा, तुम मुझे सोच रहे हो? फंक्शन ने कहा, अब नहीं मैं, हाँ मतलब नहीं, नहीं मतलब हाँ। विंग ने हंसते हुए कहा, ये खुलकर कुछ बोल ही नहीं पाता है। वांगजी ने कहा, मैं अपने इमोशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इधर। विंग ने कहा, लानजान आई लव यू। वांगजी ने कहा, क्या? यस तुम आई लव यू कहा। विंग ने कहा, अब लानजान। वांगजी ने कहा, विंग ने कहा, आई लव यू। ये सुनकर वांगजी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, क्या? अब उसकी बॉडी पर हीट से पैदा हो गई, उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई। विंग ने कहा, अब तुम सो गए क्या? वांगजी ने कहा, अब नहीं। विंग ने कहा, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वांगजी ने कहा, अब आई आई लव यू टू। उसने बहुत धीरे से कहा। विंग ने कहा, पास में मॉम सो रही है क्या तुम्हारी? वांगजी ने कहा, नहीं तो। विंग ने कहा, तो इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो? वांगजी ने कहा, अब नहीं वो। विंग ने कहा, जोर से बोलो। वांगजी ने कहा, अब आई आई लव यू टू। विंग ने कहा, ओह हाँ मेरा क्यूट सा पपी इतना शर्माता है। वांगजी ने कहा, क्यों क्यूट सा पपी? विंग ने कहा, अब ठीक है, हम कल सुबह मिलते हैं, कल मैं तुम्हें बहुत किस दूंगा ठीक है? ये बोलकर उसने एक किस दे दिया फोन में ही। वांगजी ने कहा, मेरी हालत खराब हो रही है, ऐसा मत करो। वांगजी ने कहा, अब ठीक है तो तुम। विंग ने कहा, ओके गुड नाइट लानसान। उसने कॉल कट कर दिया। इधर वांगजी ने कहा, हाँ कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, वांगजी कंट्रोल। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन, वांगजी अपनी ब्लैक कलर की कार लेकर खड़ा था बाहर कॉलेज स्ट्रीट पर। वांगजी विंग अपनी साइकिल को लेकर वहां पर आता है। इसने कहा, हाय लानजान, गुड मॉर्निंग। हाँ तुम इतनी जल्दी आ गए? अभी तो बस 7:45 बज रहे हैं। वांगजी ने कहा, अब मैं 7:15 पर आ चुका हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, इतने जल्दी क्यों? मैंने कहा 8 बजे आने के लिए। वांगजी ने कहा, अब बस ऐसे ही। विंग ने कहा, वैसे ये कार तुम्हारी है क्या? वांगजी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, "अ, हम साइकिल पर नहीं जा रहे? वांगजी ने कहा, मेरी कार है ना। विंग ने कहा, अब ठीक है चलो चलते हैं। ये बोलकर वह वांगजी के पास आ गया। वांगजी ने कहा, अब ठीक है। वो ड्राइव करते हुए दूसरे शहर में जाते हैं। वहां पर वो लोग किताबें खरीदते हैं, बुक शॉप में जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, कॉटन कैंडी खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। पहली बार विंग ने वांगजी के हाथ पकड़ा था और वो लोग हाथ पकड़कर शहर में घूम रहे थे। इधर वांगजी को ज्यादा लोग जानता नहीं क्योंकि वो कुछ दिन से फॉरेन से वापस आया, कुछ दिन पहले ही। आई मीन कुछ हफ्ते या फिर 1 महीने पहले ही शायद ऐसा। इसीलिए वो वांगजी को डर नहीं लग रहा था। ऊपर से इस शहर में कुछ जान पहचान वाला था ही नहीं। इधर विंग बेफिक्र होकर वांगजी के साथ घूम रहा था, वो भी उसका हाथ पकड़ के। वांगजी बार बार विंग के हाथ को देख रहा था और उसने विंग की बातों की याद किया। कल मैं तुम्हें बहुत सारा किस दूंगा। ये सुनकर वांगजी ने प्रेस को ब्लिंक करते हुए कहा, अब वो तो बस उसने मजाक से कहा होगा। विंग ने उसे देखते हुए कहा, अब लानजान, अब क्या हुआ? वांगजी ने कहा, अब कुछ नहीं। वो लोग लंच खत्म करने के बाद फिर से बाहर आते हैं। अब घर जाने का वक्त हो चुका था तो वांगजी और विंग कार में आ गए। फिर वो लोग एक सी बीच के पास आकर रुकते हैं। इधर विंग ने देखते हुए कहा, आह कितना अच्छा लग रहा है ना, देखो वो सनसेट। वांगजी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, अंधेरा होने वाला है, सूरज गायब हो रहा है। विंग ने कहा, वैसे मुझे सनसेट काफी ज्यादा पसंद है, खास करके समंदर किनारे। वांगजी ने कहा,
मुझे भी। उसने वेंग की तरफ देखा। वेंग ने कहा, "अब वैसे लांजान तुम्हें और क्या पसंद है?" वांगजी ने कहा। तुम? वेंग ने कहा, "अ, वो तो मैं जानता हूँ। अब मेरी मतलब मुझे छोड़कर और क्या पसंद है?" वांगजी ने कहा, "तुम्हारी बातें।" वेंग ने कहा, "वो तो मैं जानता ही हूँ, मतलब ये सब छोड़कर।" वांगजी ने कहा, "तुम्हारा हंसना।" वेंग ने कहा, "तुम मुझ पर अटके हुए हो।" वांगजी ने कहा, "हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कभी निकल ही नहीं सकता।" वेंग ने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, "तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो।" वांगजी ने कहा, "बहुत ज्यादा।" वेंग उसके करीब आ गया, बहुत करीब। उसने कहा, "तुम्हें याद है मैंने कल रात क्या कहा था?" वांगजी की धड़कन बहुत तेज हो गया था। उसने कहा, क्या?" उसने कहा, "अगर तुम जाओगे मेरे साथ तो तुम्हें बहुत किसूंगा।" ये सुनकर वांगजी ने कहा, मैं तुमने हाँ कहा था।" वेंग ने कहा, "तो तुम्हें नहीं चाहिए?" वांगजी ने कहा, "हाँ, वो मैं।" वेंग ने कहा, "तुम इतने डर क्यों रहे हो?" वांगजी ने उसे देखते हुए कहा, "एक मिनट को, तुमने कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो तुम मुझे किस दोगे?" वेंग ने कहा, हम्म। वांगजी ने कहा, "और अगर मैं नहीं आता तो?" वेंग ने कहा, "तो मैं निहोसन के साथ हो जाता या फिर शुयांग के साथ?" वांगजी ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, "और अगर वो दोनों नहीं आते तो?" वेंग ने कहा, "तो बेंचा को बोलता।" वांगजी ने कहा, "तो अगर बेंचा आता तो फिर?" वेंग ने कहा, "तो फिर क्या, हम घूमते ऐसे ही और फिर लंच करते।" वो वांगजी को चिढ़ाने के लिए बोल रहा था। वांगजी ने कहा, "उसे भी ऐसे कहते कि अगर तुम जाओगे तो किस दूंगा।" ये सुनकर वेंग ने कहा, "हे इलान, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम दोस्त हैं और तुम्हारा और मेरा रिश्ता अलग है।" वांगजी ने उसे खींच लिया अपनी तरफ। वेंग उसके लैब पर आकर गिर गया। उसने कहा, हाँ चल कुकरा, इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? वांगजी ने कहा, अगर वेंचा के पास भी गया ना तो मैं खा जाऊंगा। वेंग ने कहा, रियली? वांगजी ने कहा, क्यों तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? वेंग ने कहा, तो मुझे किस नहीं करनी तुम्हें?" वांगजी ने वेंग की लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो लोग 2-3 घंटे गाड़ी के अंदर रहते हैं और वांगजी उसके लिप्स को सक करता है, उसके नेक को सक करता है, उसके नेक पर बाइट्स करते हैं बहुत ज्यादा। ऊपर से वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है अपने हाथों से, उसकी स्किन को टच करता है। वो लोग सिर्फ मेन पॉइंट को छोड़कर सब कुछ कर रहे थे वहाँ पर। सो थोड़ी देर बाद वो लोग जब घर आते हैं तो वांग जी विंग को घर छोड़ देता है। विंग ने कहा, मेरा साइकिल कॉलेज पर रह गया।" वांग जी ने कहा, "कल सुबह मैं तुम्हें यहाँ से पिक कर लूँगा, ठीक है? और कॉलेज में जाकर तुम साइकिल लेकर घर आ जाना।" विंग ने कहा, "ठीक है लाजान।" वांगजी ने उसे देखते हुए कहा, "जाओ घर के अंदर।" विंग ने कहा, ठीक है।" उसने उसके नोज पर किस किया। वो जब जा रहा था तब वांगजी से बार बार बाय बाय कह रहा था। विंग ने भी बाय बाय कहा। इधर विंग घर के अंदर आ गया। जब विंग घर के अंदर आया तब मैडम वी को देखकर विंग ठहर गया। उसने कहा, मॉम।" मैडम वी ने कहा, "तुम हॉस्टल से कल ही घर आया था ना विंग?" विंग ने कहा, "अब क्योंकि आज छुट्टी थी।" इधर विंग ने कहा, "मैं कल चला जाऊंगा हॉस्टल।" मैडम वी ने कहा, "वो लड़का कौन था?" ये सुनकर विंग ने कहा, "अब वो मैं।" उसने कहा, "उसे किस किया तुमने?" ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। मैडम वी ने कहा, "बॉयफ्रेंड है?" विंग ने कहा, "अब हाँ, मेरा मतलब है कि।" उसने कहा, "टाइम पास है या फिर रियल?" विंग ने कहा, "मॉम, ये मेरा पहला प्यार टाइम पास कैसे हो सकता है, रियल है?" मैडम वी ने कहा, "जानता है तुम्हारे बारे में वो?" विंग ने कहा, क्या जानता है?" मैडम वी ने कहा, "सब कुछ।" वांगजी ने कहा, विंग ने कहा, मैं वो।" मैडम यू ने कहा मैडम वी ने कहा, "हो से कल बुलाना, मुझे उससे बात करनी है।" विंग ने कहा, "लेकिन क्यों? अब कल मैं हॉस्टल जा रहा हूँ ना।" मैडम वी ने कहा, "तुम मुझसे मिलने आए थे क्योंकि आज कॉलेज की छुट्टी थी और अब अपने पापा को लेकर यहाँ पर आ गए। मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे विंग?" विंग ने कहा, "अब नहीं, वो मैं।" मैडम वी ने कहा, "मैंने कहा ना, वांग जी को यहाँ पर बुलाना।" इधर विंग ने कहा, "अब वो दरअसल लान फैमिली का सेकंड अब
चाइल्ड है और उसका नाम नमवांगजी है, हांगवांगजुन। अब वो फॉरेन से पढ़ाई करके यहाँ पर आया है। मैडम वी ने कहा, ठीक है, मुझे समझ में आ गया है, नमवांगजी को बुलाना, मुझे उससे बात करनी है। मैडम वी ने कहा और फिर चली गई। विंग बहुत घबरा गया। उसने कहा, ये मेरी मॉम ना मेरी ब्रेकअप करवा के छोड़ेंगे। सीन कट होता है। विंग ने वांगजी को कॉल लगाया। उसने कहा, उठा लो उठा लो उठा लो, बट वांगजी ने नहीं उठाया। उसने 3 बार कॉल किया, लेकिन वांगजी ने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं किया। विंग ने कहा, ये कहाँ गया है? बेहोश हो गया है क्या? यहाँ पर सो गया? हाँ हाँ हाँ, अभी तो 9 भी नहीं बजे। उसने कॉल कट किया और फिर वो चुपचाप लेट गया। डिनर करने के बाद वो थक चुका था। उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन तभी उसकी फोन में रिंग हो गई। उसने उठाते हुए कहा, लाजान। उसने उसने कहा, लाजान, हेलो। वांगजी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, मैं डिनर कर रहा था, मेरा फोन रूम में था, चार्ज लगा हुआ था। चार्ज नहीं है ना? विंग ने कहा, आह, मुझे लगा शायद तुम सो गए हो। वांगजी ने कहा, नहीं विंग, अभी 9 नहीं बजे। विंग ने कहा, अब वैसे लाजान, एक बुरी खबर है। वांगजी ने कहा, क्या? कौन सी बुरी खबर? कहीं ये मुझसे ब्रेकअप तो नहीं करेगा? विंग ने कहा, अब तुम क्या सोच रहे हो? वांगजी ने कहा, अब नहीं, कुछ भी नहीं। विंग ने कहा, मॉम ने तुम्हें देख लिया है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, क्या? तुम्हारी मॉम ने? विंग ने कहा, नहीं, तुम्हारी मॉम मेरे घर में आई थी ना, देख लिया तुम्हें। वांगजी ने कहा, अब तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? विंग ने कहा, गुस्सा नहीं थे क्यों? तुम तुम जाते वक्त भी मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इतना किस कर रहे थे कि मॉम ने वो भी देख लिया। वांगजी ने कहा, हम दोनों को किस करते हुए देख लिया। विंग ने कहा, सिर्फ यही नहीं, मेरे लिप्स पे बाइट कर रहे थे, वो सब कुछ देख लिया तुमने। ये सुनकर वांगजी ने कहा, अब वो मैं। विंग ने कहा, कितनी बार कहा छोड़ो छोड़ो, लेकिन तुम तो सुनते नहीं हो ना। वांगजी ने कहा, अब ये मेरी गलती है। विंग ने कहा, अब मॉम ने तुम्हें बुलाया है मेरे घर, बात करनी है उन्हें। वांगजी ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊंगा ना, तब उनसे बात कर लूंगा। विंग ने कहा, तुम इतने नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकते हो? मेरी मॉम ने बुलाया, तुम डर नहीं लग रहा है? वांगजी ने कहा, डर क्यों लगेगा? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं कोई बुरा लड़का भी नहीं हूँ। तुम्हारी मॉम मुझे चूज जरूर कर लेंगी। विंग ने कहा, और अगर ना करे तो? वांगजी थोड़ी देर चुप रहता। उसने कहा, मैं उन्हें मना लूंगा। विंग ने कहा, अगर वो ना माने तो? वांगजी ने कहा, मैं समझाऊंगा। विंग ने कहा, और अगर वो ना समझे तो? वांगजी ने कहा, तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। ये विंग ने कहा, और अगर शादी नहीं हुई तो? वांगजी ने कहा, तुम नेगेटिव क्यों सोच रहे हो हमेशा? विंग ने कहा, अगर नहीं हो तो बताओ ना, तो मैं तब तक वेट करूंगा जब तक शादी ना हो जाए। विंग ने कहा, तुम मुझे देखकर भागोगे नहीं? वांगजी ने कहा, भागूंगा क्यों? विंग ने कहा, कुछ नहीं, अब बाई। वांगजी ने कहा, अब विंग, भाई क्यों कह रहा हूँ, बात नहीं करनी क्या? विंग ने कहा, अब मुझे बात नहीं करनी तुमसे, बहुत गंदे हो। वांगजी ने कहा, गंदे? लेकिन मैंने ऐसे क्या किया तुम मुझे गंदे कह रहे हो? विंग ने कहा, क्योंकि तुमने कहा नहीं ना कि तुम मुझे देखकर भाग जाओगे। वांगजी ने कहा, तुम्हें भागना है क्या? विंग ने कहा, हाँ, मुझे देखना है कि भागकर शादी करने में कितना मजा आता है। वांगजी ने कहा, ठीक है, हम भागते हुए शादी करेंगे, ठीक है? विंग ने कहा, ठीक है। ये बोलकर विंग हंस देता है। वांगजी ने कहा, डिनर कर लिया? विंग ने कहा, अभी अभी क्या? हाँ। वांगजी ने कहा, कल 6 बजे आऊंगा, ठीक है? विंग ने कहा, 8 बजे निकलना है, तुम 6 बजे आकर क्या करोगे? विंग ने कहा, अब तुम्हारे मामा से बात कर लूंगा तब तक। विंग ने कहा, हो लाजम, 2 घंटे पहले। वांगजी ने कहा, हाँ विंग। विंग विंग ने कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, कॉलेज के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे ना? विंग ने कहा, अब शादी? वांगजी ने कहा, बस कुछ ही महीने बाकी है, उसके बाद कॉलेज खत्म हो जाएगा। अंकल ने कहा है कि कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे बिजनेस में इन्वॉल्व कर देंगे, और बिजनेस में आने के बाद मैं सीईओ बन जाऊंगा नेक्स्ट। और फिर अब मैं। उसने कहा, हाँ? उसने कहा, फिर मैं अंकल से बात करूंगा तुम्हारे और मेरी शादी के लिए। ये सुनकर विंग ने कहा, अब अगर तुम्हारे अंकल ना माने तो? अंशी ने कहा, मैं मनाऊंगा उसे। विंग ने कहा, इतनी जल्दी क्यों है शादी की?
1-2 साल बात करते हैं ना। वैसे भी अभी भी हम रिलेशनशिप में आए हैं। वांगजी ने कहा, मैं वेट नहीं कर सकता। विंग ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? वांगजी ने कहा, मुझे अजीब सा डर लगता है, अगर मैं तुम्हें खो दिया तो। विंग ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, समझी? अब तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। वांगजी ने कहा, विंग विंग ने कहा, वांगजी ने कहा, आई आई लव यू। विंग ने कहा, आई लव यू टू लांजान। मेरा लांजा, अब सो जाओ। गुड नाइट। 9 बज गए हैं, ठीक है? अब मुझे भी नींद आ रही है। कल रात सोने नहीं पाया ना मैं, उसे कहा अब, और मैं बहुत थक चुका हूँ। वांगजी ने कहा, ठीक है, सो जाओ। गुड नाइट स्वीट हार्ट। विंग ने पहली बार स्वीट हार्ट सुना। वांगजी ने कहा, गुड नाइट। उसने कॉल कट किया। वांगजी को नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद वो सो ही गया। सीन कट होता है। इधर मैडम वी वांगजी के सामने बैठी हुई थी। वांगजी बहुत घबराया हुआ था। उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, तुम जिससे प्यार करते हो जानते भी हो वो कौन है? वांगजी ने कहा, क्या? प्यार करने वाले इंसान के बारे में जानना जरूरी है क्या? मैडम वी ने कहा, हाँ, जानना जरूरी है। वो कौन है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि प्यार करने के बाद तुम किसी को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी फैमिली बुरी है इसीलिए हम एक नहीं हो सकते। ये सुनकर उसने कहा, आंटी आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग तुमने बताया नहीं इससे कुछ? विंग ने कहा, मॉम क्या वो बोलना जरूरी है? मैडम मैडम विंग ने कहा, देखो मैं एक तवायत हूँ, मैं एक नाचने वाली बाई हूँ, समझे? ये सुनकर फंक्शन ने कहा, हाँ तो? इधर मैडम विंग ने कहा, हाँ तो मतलब अगर तुम्हारे फैमिली वालों को पता चलेगा कि तुमने एक नाचने वाली बाई के बेटे के साथ प्यार किया है तो वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे कभी? तुम्हें क्या लगता है? फंक्शन ने कहा, अब आंटी आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? मुझे विंग से प्यार है, अब उसकी फैमिली की बैकग्राउंड से नहीं। वांगजी बेटा, तुम बहुत छोटे हो, तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, लेकिन अगर तुम्हारे फैमिली मेम्बर को पता चलेगा कि तुम किस किस्म के इंसान के साथ प्यार करते हो और रहना चाहते हो तो वो लोग कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वांगजी ने कहा, अगर मेरी फैमिली वाले एक्सेप्ट ना करें तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं विंग को लेकर अलग रहना जरूरी समझूंगा, क्योंकि मैं विंग से प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि फैमिली मेम्बर्स गुस्सा होंगे, बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं विंग को नहीं छोड़ सकता। वो मेरा पहला प्यार है। मेरा वी ने कहा, वांगजी बेटा, मैं तबायत हूँ, मैं एक नाचने वाला बाई हूँ। वांगजी ने कहा, मैंने कहा ना, आप क्या हो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा विंग चाहिए बस। मेरा विंग वांगजी को देखकर हैरान हो गया। वांगजी खड़ा हो गया। उसने विंग को देखते हुए कहा, विंग कॉलेज का वक्त हो चुका है। मेरा विंग ने कहा, विंग का फादर का कोई पता नहीं है? ये सुनकर वांगजी रुक गया। उसने मैडम वी की तरफ देखा। मैडम वी ने कहा, विंग को खुद पता नहीं है कि उसका फादर कौन है, तो तुम जान रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? ये सुनकर वांगजी ने कहा, आप क्या कहना चाहते हो? मैडम वी ने कहा, सब लोग विंग को नाजायज कहते हैं। ये सुनकर वांगजी ने कहा, क्या? उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने आंखों को झुका लिया। मैडम वी ने कहा, अब तुम क्या कहोगे लाल वांगजी? क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्यार को फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे? वांगजी ने कहा, तो प्यार भी कौन सा जायज होता है? प्यार भी तो एक नाजायज रिश्ता है ना। ये सुनकर उसने कहा, क्या कहा तुमने? वांगजी ने कहा, अधिकतर फैमिली में लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसे नाजायज रिश्ता किया जाता है। अगर प्यार खुद ही नाजायज है तो इंसान नाजायज है कि नहीं ये जानकर हम क्या करेंगे? मुझे विंग से प्यार है, उसकी बैकग्राउंड से नहीं। मैं विंग के साथ जिंदगी भर बिता सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि विंग कैसा इंसान है। विंग नाजायज है ये आपकी गलती है, विंग की नहीं, इसीलिए मैं विंग को नहीं छोड़ सकता। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, आई मीन आंटी। मैडम विंग ने कहा, तुम विंग से इतना प्यार करते हो? वांगजी ने कहा, हाँ, इतना प्यार करता हूँ। मैडम वी ने कहा, और अगर फैमिली वाले ना माने तो? वांगजी ने कहा, मैंने सोच लिया है,
ग्रेजुएशन के बाद सीधा विंग से शादी करूँगा और फिर फैमिली में माने या ना माने, मेरा एक अलग सा विला है, मैं विंग को वहाँ पर लेकर रखूँगा और मैं भी वहीं पर ही रहूँगा। हम दोनों खुश रहेंगे। उसके बाद मैं कोई काम ढूंढ लूँगा, छोटा मोटा जॉब या फिर कुछ और। विंग मेरा घर संभालेगा और मैं विंग को खुश रखने की कोशिश करूँगा। बस इतना ही, बस हम दोनों का घर चल जाए। विंग, तुम खुश रहोगे ना? विंग की आंखों में आंसू थे। विंग ने भांग जी की तरफ देखते हुए कहा, दान साहब तुम तुम इतने अच्छे क्यों हो? भांग जी ने कहा, अच्छा? कौन अच्छा? विंग, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे अच्छा बनना पड़ेगा? मतलब क्या मैं तुम्हारे बैकग्राउंड जानने के बाद तुम्हें छोड़ दूंगा? यही है मेरा प्यार? विंग ने कहा, तुम सच में मुझसे शादी करोगी? पंक्षी ने कहा, हाँ विंग, बस कुछ महीने बाकी हैं, उसके बाद तुम मेरी ओमेगा वाइफ बन जाओगे। उसके बाद कोई भी तुम्हें उंगली उठाकर बात नहीं करेगा, और अगर करेगा भी ना तो उसकी उंगली तोड़ दूंगा। उसने विंग की तरफ देखा। विंग इमोशनल हो गया और फिर वांगजी ने मैडम यू के सामने ही उसकी हाथ को पकड़ते हुए कहा, अबे मेरी है, इसीलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ इसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये बोलकर वो विंग को वहां से लेकर चला गया। मैडम वी ने कहा, कमाल है, इसके फादर जैसा लड़का इसे कहाँ से मिल गया? ये तो वांगजी वी चांगसे का उल्टा ही है, मतलब उसका ही जेरोक्स कॉपी है। उसने मुस्कुराया और फिर वो अब अंदर चली गई और वांगजी उसे लेकर चला गया। और यहीं पर ही इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा? कल मैं पार्ट नहीं दी ना, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा लॉन्ग रखा है। और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बताना मुझे कमेंट के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फैन फिक्शन पसंद आए तो ज़रूर 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 मुझे बताना और हेल्प करना। मिलती हूँ एक और पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।